हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करने वाले अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, ये हमें पता चला है कि अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि आज तक के लेक्चर में हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टी को सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को सीखे हम, और अलग अलग मैग्नेटिक डाइपोल के प्रॉपर्टीज़ को सीखे। वैसे ही हमें पता चला है कि अर्थ जो है, हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, वो खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उसकी प्रॉपर्टी को समझने के बाद हम लोग ने बहुत सारे अपने एप्लीकेशन के डिवाइसेस बनाए जो अर्थ के मैग्नेटिज्म पे काम करता है। तो यही चीज़ को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे लिए नया टॉपिक भी है, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। अच्छे से सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ओके, और अच्छे से नोट्स भी बनाना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि हम लोग इसमें समझने वाले कि किस तरीके से हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो, हम तो जानते हैं बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक बार मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल रहता है। ठीक उसी तरीके से ये माना जाता है कि हमारा अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। और अर्थ का जो बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, या तो हम अर्थ को एक बार मैग्नेट की तरह इमेजिन करते हैं, और वो किस तरीके इमेजिन करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है। क्लियर, ये अर्थ है, ये स्पेरिकल शेप का, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर शेप का नहीं होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर में एक मैग्नेट की तरह एक अच्छा, उससे पहले हम लोग ये बता देते अर्थ का प्रॉपर्टी क्या क्या हम जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ का ये जो एक्सिस होता है इसको हम लोग बेसिकली ज्योग्राफिक पोल बोलते हैं, राइट। जहाँ पे ये वाला जो साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, करेक्ट है ना। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इसको बोला जाता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये अर्थ की प्रॉपर्टी। और ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ पोल। क्या बोलते हैं इसको? ज्योग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। तो ये हमें पहले से ही पता था, बट जब हम लोग अर्थ के प्रॉपर्टी को समझे तो हमें ये पता चला कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है कि हम ऐसे मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, और वो जो बार मैग्नेट है कुछ इस तरीके से है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया आप लोग देख सकते हैं, ये अर्थ का बार मैग्नेट है और ये उसके दो पोल है। ऐसे मान लो कि अर्थ के अंदर बार मैग्नेट है एक, और ये वाला जो साइड है उसका नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो साइड है वो एक साउथ पोल का काम करता है। क्लियर। और अब इसके अंदर मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाऊंगा, तो जो लाइन दोनों पोल से और अर्थ के मैग्नेट के सेंटर से पास कर रहा है। तो देखो, ये अर्थ का जो मैग्नेट है इसका साउथ और नॉर्थ पोल से ये लाइन पास कर रही है। तो ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ये आप लोगों का ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, बेसिकली पोल है। ये हम बोल सकते हैं मैग्नेट्स के पोल है। ओके, और जो लाइन इस मैग्नेट के पोल से पास होता है हम लोग उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और ये वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? इवन तो आप देख सकते हैं साउथ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, और इसे हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक साउथ। ओके, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर। ओके, अब आप लोगों को पता है प्रॉपर्टी क्या होता है। ये साउथ पोल है तो इसके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, बराबर। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, करेक्ट, राइट। अब ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड से बाहर की तरफ निकलेंगे, सही है। ये भी नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है, और साउथ पोल है तो साउथ में टर्मिनेट हो जाते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा अर्थ जो है उसका बार मैग्नेट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जो आपको लाइन दिख रहा है जो दोनों पोल से पास हो रहा है, मान लो यहाँ पे मैंने ए नाम दे दिया, इस साइड को मैंने ए डैश नेम दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं और एक लाइन बनाता हूँ जो कि इसको परपेंडिकुलर है। देखो, ये लाइन मैंने बनाया,
इसको कुछ नाम दे दो P और इसको नाम दे दो P डैश। तो ये जो P और P डैश लाइन है जो आप लोगों के मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी कैरेक्टर पढ़ा है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में सीखा है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा मैग्नेटिक एक्सिस क्या है। क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये सीखा एक कोई भी ऐसा इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के 12 मैग्नेट से पास होता है, दोनों पोल से पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो हम लोग लिखेंगे ए लाइन ज्वाइनिंग या पासिंग बोल दो बोथ द पोल्स ऑफ ए अर्थ मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट को, अर्थ मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलोगे आप इसे? मैग्नेटिक एक्सिस। बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस ये वाला है ए डैश। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ए डैश जो आपको लाइन दिख रहा है वो एक मैग्नेटिक एक्सिस है इस टाइप का। क्लियर? सेकंड हमने देखा ये पी डैश जो कि मैग्नेटिक एक्सिस को इस पॉइंट पे देखो कट कर रहा है, राइट? हम बोल सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक एक्सिस को, तो इस लाइन को हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम उसे भी बता देते हैं। सेकेंड जो हम लोगों ने टर्म देखा उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट? अब ये क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? ये भी एक लाइन है, तो हम बोलेंगे ए लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर, राइट? मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलोगे आप इसे? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हमारे डायग्राम के अंदर हम लोग ने उसको पी डैश से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर हो गया? सिंपल। चलो अब अगला टर्म हम लोग देखेंगे। अगला टर्म जो होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, ये क्या चीज होता है देखते हैं। अब देखो आप लोग इस अर्थ को मैग्नेटिक एक्सिस से कट करो। ये अर्थ है, आप ये मैग्नेटिक एक्सिस देख रहे हो। हमें क्या करना है? हम लोग अगर इस अर्थ को मैग्नेटिक एक्सिस पे कट करेंगे, मैं यहां से इस अर्थ को कट कर देता हूं, तो आप लोगों को कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? अगर आप लोग अर्थ को बेसिकली देखो, अगर मैं आपको बताऊं ये अर्थ है, उसको आपने कट किया तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैग्नेटिक एक्सिस से आपने कट किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। करेक्ट? क्या मैं बोल सकता हूँ इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही साउथ और नॉर्थ पोल लाई कर रहा था? बिल्कुल। या तो मैग्नेट लाई कर रहा था? बिल्कुल। ये जो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिला इसी में तो बैठा हुआ है अर्थ का मैग्नेट, ये वाला, राइट? यहीं से तो आपने कट किया है, राइट? तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, हम लोग को समझ में आ गया। हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ए प्लेन है, प्लेन का मतलब सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस। ए प्लेन कंटेनिंग, किसको कंटेन कर रहा है? ये प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। ए प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस बोलो आप, या तो आप बोल दो मैग्नेट के दोनों पोल को कंटेन करता है। कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक पोल बोल दो। इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है सबको? मैग्नेटिक, इसको मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया। मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर? अब जो अगला टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या होता है वो देखते हैं। अगर आप इस अर्थ को ज्योग्राफिक पोल से कट करोगे, अब मैग्नेटिक पोल से आपको नहीं कट करना है, ज्योग्राफिक पोल से आप कट करोगे, तो जो आपको प्लेन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। उसके अंदर कौन रहेगा? ऑब्वियसली उसके अंदर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल लाई करेगा। करेक्ट है? चलो इसको भी बता देते, आगे लिख देते। अगला जो टर्म हमने सीखा उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, राइट? तो यहाँ पे हम बता देंगे क्या है ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये भी एक प्लेन है, जैसे आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग अर्थ को, अगर आप लोग अर्थ को ज्योग्राफिक, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ वापस से, हाँ, अगर आप लोग अर्थ को ज्योग्राफिक
पोल से कट करोगे तो ये आपको सरफेस मिलेगा। इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो हम बोलेंगे ए प्लेन कंटेनिंग, ये इसके अंदर कौन आ रहा है, इसके अंदर ज्योग्राफिक पोल आ रहे हैं, राइट, कंटेनिंग ज्योग्राफिक पोल्स नॉर्थ और साउथ इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन, राइट। क्लियर हो गया सबको, एकदम क्लियर, सिंपल था, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला जो टर्म है हमारा, उसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या होता है इसको भी समझते हैं। अब आप लोगों ने देखा ये आपका अर्थ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। अब ये ज्योग्राफिक एक्सिस या तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन, अगेन ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हम बता देते हैं, एक नया टर्म हम लोग को पता चला है, और वो टर्म जो है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। इसको अल्फा से डिनोट करेंगे और बोलेंगे हम लोग द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड, और क्या है, यस, मैग्नेटिक मेरिडियन, is called as angle of declination। क्लियर हो गया सबको। चलो अब अगला टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो एंगल ऑफ डिप, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली फाई से। चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये जो अर्थ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं, तो बेसिकली आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दोगे, राइट, ओके। जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करना है तो क्या करोगे आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप। किसी भी पॉइंट पे अगर दूसरे जगह देखते, चलो मान लो इस पॉइंट पे आपको अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, आप एक टेंजेंट बनाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर। अब इस पॉइंट पे आपको एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, ये जो एंगल बनेगा आप उसको बोलोगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो आप बोलोगे उसे एंगल ऑफ डिप। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डिप। अब इसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। हम लोग ने एक नया टर्म समझा और हम लोग ने बोला कि द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंड हॉरिजॉन्टल एट दैट सरफेस, एंड हॉरिजॉन्टल एट दैट सरफेस बोलो या तो प्लेस, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आई होप कि सबको बात समझ में आ गया। बहुत सारे टर्म्स हम लोग को अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पता चल गया, वेदर इट इज मैग्नेटिक एक्सिस, वेदर इट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्लियर। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन का बीच के जो एंगल होता है बेसिकली हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम डायग्राम के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ये मैग्नेटिक मेरिडियन है,
क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ये मैग्नेट रखा है, अर्थ का मैग्नेट। तो आपको पता है अर्थ का मैग्नेट अगर ये है तो अर्थ का ज्योग्राफिक पोल उसे कुछ एंगल पे टिल्टेड है, इसीलिए ये वाला मैं कुछ लाइन बनाऊंगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। फिर से देखो, कुछ किया नहीं है मैंने ये देखो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों को ऐसे मैंने लिया और इसको ऐसे रख दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। दोनों के बीच का जो एंगल होता है सबको पता है, हम लोग उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी बात पता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन, या तो आप बोलो ये हॉरिजॉन्टल भी तो आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल से आपका मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे तो होता है। तो ये अगर मैं मान लो मैं बोल देता हूं कि इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल का काम कर रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल का काम कर रहा है, ये वाला साइड। फिर से ये ज्योग्राफिक मेरिडियन बना दिया आपने, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच के एंगल को आपने क्या बोल दिया? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के आपको दो कंपोनेंट भी तो बनाने आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक कंपोनेंट आपका इधर चला जाएगा, एक कंपोनेंट आपका इधर चला जाएगा, बराबर, करेक्ट। इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे वर्टिकल कंपोनेंट, इसको आप क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हमें पता है ये वाला जो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, नेट मैग्नेटिक फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है कुछ, तो इनके बीच के एंगल को ही तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, फाई। तो अगर ये 5 है तो BH का वैल्यू क्या बन जाएगा? आपको पता है ये नेट वेक्टर है B, तो इसके दो कंपोनेंट है, जहाँ पे एंगल होता है वो कंपोनेंट क्या बन जाता है? कॉस के टर्म में चला जाता है, बराबर है। और ये वाला एंगल साइन के टर्म में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा B sin phi। क्लियर? ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफिक मेरिडियन ये 2 डायमेंशन में आपको अच्छे से समझना है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन है, प्लेन का मतलब सरफेस है, ठीक है। क्लियर? इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चाहिए तो हम इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ओके। यहाँ से अगर आप लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू बनाना चाहें तो आप क्या बना सकते हैं? आप बोलोगे फ्रॉम डायग्राम, आप बोलोगे B जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे बना होगा? दो कंपोनेंट, दो वेक्टर के कंपोनेंट से ही बनता है, और इसको बनाने के लिए दोनों को मिलके इसे बनाने के लिए वेक्टर के एडिशन के नियम को फॉलो करना पड़ता है। क्या है वेक्टर के एडिशन का नियम? वेक्टर के एडिशन का नियम है अंडर रूट में जाएगा कौन? फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वेक्टर BH का स्क्वायर जाएगा प्लस सेकेंड वेक्टर BB का स्क्वायर जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर कॉस ऑफ सम थीटा। थीटा मतलब ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। तो अगर आप लोग यहाँ पे रखोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, और थीटा 90, कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है, इसके लिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा B इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। क्लियर? और आपको इस फॉर्मूले से इसका वैल्यू मिल जाएगा अगर आपको इस कंपोनेंट का वैल्यू पता होगा। या तो अगर आपको पता करना है ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बना हुआ, अगर आपको एंगल ऑफ डिप निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो जरा देखते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे बना कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर मान लो हम लोगों को अगर एंगल निकालना है, एंगल ऑफ डिप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बना हुआ है, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है। जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है BH और BB की वैल्यू, वही हम लोग यहाँ पे लेंगे। हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर डिवाइड करेंगे
बी वी का वैल्यू क्या दिख रहा है आप लोगों को, बी साइन फाइव, यहाँ पे रख लो बी साइन फाइव अपॉन ये क्या है बी कॉस फाइव, बी और बी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये आपको लोग मिल जाएगा बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू tan फाइव। और इसीलिए आप एंगल यहाँ पे बना सकते हो, फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स, फाइव को अकेले रखो, tan को उधर भेज दो, हो गया वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हैं एंगल ऑफ डिप। क्लियर? तो आई होप कि सब लोगों को सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं मैग्नेटिज्म के। कुछ और भी टॉपिक्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और आई होप कि ये जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से आप लोग सीख चुके हैं, और ये फर्स्ट टाइम भी कंसेप्ट हमारे सिलेबस में आया था, तो ये कुछ हमारे नया कंसेप्ट था, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला आई होप। तो हमारे साथ जुड़े रहे, इसको प्रैक्टिस कर ले, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।